और यही एक ऐसा पॉइंट है जिसपे आकर के बहुत सारे बच्चों के सपने टूट जाते हैं, सपने बिखर जाते हैं ड्यू टू मेनी रीजंस। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब? मैं हूं शशांक और आप देख रहे हो स्काई गुरुकुल। और आज की इस वीडियो में लोग बात करने वाले हैं बीटेक कोर्स के बारे में। तो इस वीडियो में पूरा इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं कि बीटेक कोर्स क्या होता है, कितने साल का होता है, जितनी भी कोर्स से रिलेटेड जानकारी वो सब मैं दूंगा आपको, जिससे कि आप एक प्रॉपर डिसीजन ले पाएँ अपने फ्यूचर कैरियर से लेकर रिलेटेड। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा टाइम पास नहीं करते हैं। वीडियो अच्छी लगी दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा और लाइक करके बताइएगा वीडियो आपको कैसी लगी। तो सबसे पहली चीज़ मैं आपसे एक क्वेश्चन करना चाहूँगा कि आपको बीटेक कोर्स क्यों करना है, और इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में डालना है। कमेंट बॉक्स में करके बताइएगा, लिख कर बताइएगा कि आपको बीटेक कोर्स करना क्यों, व्हाट इज रीजन फॉर विच यू आर डूइंग बीटेक। आपको बीटेक क्यों करना है, ये रीज़न आप मुझे कमेंट में करके बताएंगे अगर आप एक अच्छे स्टूडेंट हैं तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि बीटेक कोर्स करना किसको चाहिए। ठीक, देखो बीटेक कोर्स उस बच्चे को करना चाहिए, उस स्टूडेंट को करना चाहिए, उस एक्सपीरियंट को करना चाहिए जिसका कि साइंस में इंटरेस्ट हो, जिसका कि टेक्नोलॉजी में इंटरेस्ट हो, जिसका कि आप बोल सकते हो रिसर्च में इंटरेस्ट हो, जिसका प्रैक्टिकल नॉलेज में इंटरेस्ट हो, प्रैक्टिकल नॉलेज लेने में जिसको कि मज़ा आता हो, जिसको कि टेक्नोलॉजी में अक्सर नई नई चीज़ों में करने में मज़ा आता, उसको बीटेक कोर्स करना चाहिए। अब दूसरी बात आती है बीटेक कोर्स करना किसको नहीं चाहिए। देखो उस बंदे को कभी बीटेक कोर्स नहीं करना चाहिए जिसका इंटरेस्ट टेक्नोलॉजी या साइंस फील्ड में ना हो, क्योंकि अगर आप केवल और केवल इस पैकेज को देख के करते हो कि 1 करोड़ प्लस का पैकेज और केवल सोसाइटी के बहकावे में आके करते हो कि बीटेक केवल पैकेज के लिए कर रहे हो, तो भूल के भी मत करना, वरना लाइफ टाइम आप पछताओगे। क्यों? क्योंकि उस फील्ड को हमेशा चूज करो जिसमें आपका पैशन है, जिसमें आपका इंटरेस्ट है, उसमें आप इससे भी ज़्यादा का पैकेज ले लोगे अगर आप उस चीज़ को सही से परस्यूट करोगे। बट अगर आप बीटेक कर रहे हो तो जाहिर सी बात है आपका इंटरेस्ट साइंस में होना जरूरी है। दूसरा, बीटेक किसको नहीं करना चाहिए, उसको जिसका कि इंटरेस्ट बीटेक में ना हो। अब हम लोग बीटेक की बात करते हैं कि बीटेक कोर्स होता क्या है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि बीटेक कोर्स होता क्या है। देखो बीटेक का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी। मतलब इस कोर्स में हम अधिकतर चीज़ें जो रिक्वायरमेंट होगी इस कोर्स में जो हम पढ़ने वाले हैं वो सब कुछ टेक्नोलॉजी से रिलेटेड होगी, मीन्स साइंस से रिलेटेड होगी, मीन्स मैथ से रिलेटेड होगी, मीन्स फिजिक्स से रिलेटेड हो सकती है। ध्यान से समझिएगा, मेन चीज है कि इस चीज में आपको टेक्नोलॉजी से रिलेटेड पढ़नी है। ठीक, दूसरी चीज होती है ये आपका यूजी प्रोग्राम होता है, अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम होता है। नाउ अब हम बात करते हैं कि मिनिमम एलिजिबिलिटी क्या होती है बीटेक कोर्स को करने के लिए। तो मिनिमम एलिजिबिलिटी जो आपकी होती है, मिनिमम एलिजिबिलिटी आपकी होती है 12 प्लस, मतलब 12th पास होना आपको जरूरी है। और 12th पास आप पीसीबी से भी हो सकते हैं, पीसीएम। देखो ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है पीसीएम से। ठीक है, मोस्टली जो ऑल द कोर्सेज हैं वो पीसीएम पे होते हैं। ठीक है, पीसीएम मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ। पीसीबी के कुछ कोर्सेज आते हैं बीटेक में, जैसे कि बायोटेक्नोलॉजी में हो गया, और जो अलग अलग स्ट्रीम्स होते हैं उसमें पीसीबी भी लिया जाता है। लेकिन जो मोस्ट ऑफ द केसेज होते हैं वो पीसीएम वाले बच्चे ही ज़्यादातर आपके बीटेक करते हैं, जिसका मैथ स्ट्रीम से जो होते हैं, मैथ ग्रुप से। नाउ अब हम दूसरी बात करते हैं कि बीटेक कोर्स में एडमिशन लेने के लिए, या फिर सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि बीटेक कोर्स में हमें पढ़ना क्या होता है। देखो बीटेक कोर्स की अगर हम टाइम ड्यूरेशन की बात करें तो आप सभी लोग जानते हो कि बीटेक 4 सालों का होता है। 4 इयर्स का बीटेक कोर्स होता है, अंडर ग्रेजुएट का प्रोग्राम होता है। और ये जो कोर्स होता है वो टोटली टेक्निकल स्किल्स और प्रैक्टिकल नॉलेज पे बेस होता है। टेक्निकल स्किल्स इन मीन्स कि टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं, मशीनरी से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं, तो आपकी जो प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस हैं किसी भी चीज़ का, उससे रिलेटेड इसमें आपको ट्रेनिंग प्रोग्राम किए जाते हैं। ट्रेनिंग प्रोग्राम इन द सेंस कि आपको पढ़ाई कराई जाती है। नाउ अब हम बात करते हैं कि हमें कौन कौन से एग्जाम्स के थ्रू इसमें एडमिशन मिल सकता है। तो सबसे पहला जो एग्जाम आता है आप सभी लोग जानते हो और सबसे फेमस है जेई मेंस एंड जेई एडवांस। तो जेई का एग्जाम आता है ज्वाइंट इंट्रेंस एग्जामिनेशन। ठीक है, जिसमें मेंस और एडवांस होता है। अगर मेंस क्लियर करते हो तो आप सभी लोग जानते हो नीट मिलती है, आपका एनआईटी मिलती है। एडवांस क्लियर करते हो तो आईआईटीज मिलती हैं। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं पहले नंबर का हो गया कि जेई। ये जो जेई होता है वो ऑल इंडिया लेवल का होता है, सबसे पहली चीज ध्यान में रखिएगा। दूसरा जो एग्जाम होता है वो होता है MHT
CBT, MHT, ये जो होता है वो महाराष्ट्र का एक बोर्ड स्टेट बोर्ड एग्जाम स्टेट का कंपटीशन एग्जाम होता है बीटेक कोर्स में एडमिशन लेने के लिए। ठीक, जो तीसरे नंबर पे आता होता है वो 8वें नंबर पे अगर हम बात करें तो WBJE आता है, 9वें नंबर पे बात करें तो BPSEE आता है, 10वें नंबर पे बात करें तो आपका आता है KLEEE, उसके बाद अगर हम बात करें तो VSAT आता है, फिर KIIET आता है, BITSAT का आता है, फिर SRM JEE आता है, फिर आपका VIT का आता है। मतलब ये अलग अलग आपके एग्जामिनेशन होते हैं। तो इन सबको अगर आप इन्फॉर्मेशन इनसे रिलेटेड जानना चाहते हो तो कमेंट करके बताना, तो इन सभी पे हम पर्टिकुलर एक एक वीडियो आपको देंगे। ठीक है, इन सब का अगर आप इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हो तो गूगल पे भी जाकर आप डालोगे तो इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। नाउ अब हमारा दूसरा मेन चीज आता है कि हम इसमें स्कोप क्या है माय डियर फ्रेंड्स। देखो, अगर आप कोई भी कोर्स कर रहे हो तो उसका फ्यूचर में स्कोप क्या है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती है। कि अगर आप मान लो कोई भी कोर्स कर रहे हो, BA कर रहे हो, MA करो, BTech करो, BSc करो, एनीथिंग, जो भी आप कोर्स कर रहे हो, प्रोफेशनल कोर्स या भी कोई भी कोर्स, उसका स्कोप क्या है, आपको फ्यूचर में उसका स्कोप क्या है, तो हम उसके बारे में जानते हैं। देखो, जब आप ये BTech कोर्स कंप्लीट कर लेते हो तो आपको जो एक तरीके से बोल सकते हो कि जो रैंक मिलती है वो बहुत सारी मिलती है। आप इसमें स्ट्रीम कौन सा लियो, मैकेनिकल लियो, सिविल लियो, इलेक्ट्रिकल लियो, CS लियो, IT लियो, इन सब बेसिस पे आपको रैंक मिलती है। तो अधिकतर जो मिलती है वो आपका मैकेनिकल इंजीनियरिंग में जाते हैं, और अगर आप इलेक्ट्रिकल से किए हो BTech तो आपको इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का पोस्ट मिलता है। अगर आप कंप्यूटर साइंस से किए हो तो कंप्यूटर इंजीनियर बनते हो। अगर आप सिविल से किए हो तो सिविल इंजीनियर बनते हो। अगर आप इलेक्ट्रिकल से किए हो तो आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियर बनते हो। नाउ अब हम अगला रिस्पेक्ट बात करते हैं, जो कि अगला रिस्पेक्ट आता है प्लेसमेंट और एक्सपेंसेस। प्लेसमेंट क्या होता है माय डियर फ्रेंड्स? अक्सर लोग प्लेसमेंट को देखकर ही BTech जैसे कोर्स में IIT के लिए प्रिपरेशन करते हैं। और वास्तव में होता क्या है माय डियर फ्रेंड्स, अगर आपका इंटरेस्ट नहीं है BTech में, अगर आपका इंटरेस्ट नहीं है टेक्नोलॉजी में, तो भूल के भी मत करिएगा BTech, क्योंकि रगड़ना पड़ता है दोस्त। BTech में आपको रगड़ना पड़ता है, क्योंकि ये जो आप 1 करोड़ का प्लेसमेंट देख रहे हैं माय डियर फ्रेंड्स, ये कोई आसान प्लेसमेंट नहीं होता। इस 1 करोड़ में केवल और केवल 1% पीपल ही जा पाते हैं। सबसे पहली चीज़, अगर हम प्लेसमेंट की बात करें तो अगर टॉप ब्रांचेस की बात करें, जिसमें टॉप ब्रांचेस का टॉप प्लेसमेंट जो लगता है वो लगता है आपका CS का, CSC का और IT का। CS की बात करें कंप्यूटर साइंस का, और दूसरा बात करें कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग का लगता है टॉप ब्रांच में, और IT का लगता है। ठीक है, इन सब का जो टॉप IIT, ध्यान से सुनिएगा, टॉप IIT के टॉप कोर्सेज जो ये सब हैं, टॉप ब्रांचेज, इन सब में जो टॉपर्स होते हैं उनका अधिकतर प्लेसमेंट जो होता है वो 1 करोड़ प्लस में रहता है। ध्यान से समझिएगा, केवल 1% बच्चों का ही 1 करोड़ प्लस का प्लेसमेंट लगता है, और ये ईयरली प्लेसमेंट होता है। 1 साल का 1 करोड़ का प्लस उनका प्लेसमेंट जाता है। अब ये होते कितने हैं, इनका रेशियो आप जानना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले 15 लाख लोगों का JEE मेंस का होता है, 15 लाख लोगों का JEE मेंस का होता है, 15 लाख का होता है। ध्यान से समझिएगा, उस 15 रैंक में से 15,000 लोग IIT क्रॉस करते हैं। उन 15,000 में से 150 लोग अच्छी ब्रांचेज, अच्छी IITs में जाते हैं, और इन 150 में से 15 से लेकर 10 लोगों का ये प्लेसमेंट लगता है। ध्यान से समझिएगा, ये प्लेसमेंट पाने के लिए आपको बहुत ज़्यादा रगड़ना पड़ेगा। नाउ अगर हम एवरेज प्लेसमेंट की बात करें तो एवरेज प्लेसमेंट जो जाता है मिनिमम 3 लाख जाता है, और मैक्सिमम की अगर हम बात करें तो एवरेज प्लेसमेंट 12 लाख तक जाता है पर ईयर। मतलब 3 लाख रुपए पर ईयर आपको एवरेज प्लेसमेंट मिल जाती है। और अगर हम प्राइवेट के अच्छे कॉलेजेस की बात करें तो 12 लाख पर ईयर का आपको एनुअल पैकेज मिलता है। नॉर्मली एवरेज प्लेसमेंट की मैं बात कर रहा हूँ, टॉप प्लेसमेंट की नहीं बात कर रहा हूँ। नाउ अब जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, जहाँ पर जाके अधिकतर लड़कों, अधिकतर बच्चों के सपने टूट जाते हैं, वो होता है एक्सपेंसेस। खर्च कितना लगने वाला है माय डियर फ्रेंड्स, कितना खर्च लगने वाला है, आपके फैमिली को कितना पे करना होगा आपको BTech कोर्स कराने के लिए। और यही एक ऐसा पॉइंट है जिस पे आकर के बहुत सारे बच्चों के सपने टूट जाते हैं, सपने बिखर जाते हैं ड्यू टू मेनी रीजंस। वो किसी और पॉइंट्स में बात करेंगे हम लोग। तो अगर हम एक्सपेंसेस की बात करें, अगर आपका गवर्नमेंट कॉलेज है, और गवर्नमेंट कॉलेज है तो आपका 50,000 मिनिमम लग जाएगा। 40 से 50,000 मैं रखा हूँ, बट आप आई थिंक
लाख रुपए लग जाते हैं, क्योंकि आने जाने का भी खर्च अलग होता है। अगर हम नेक्स्ट बात करें प्राइवेट लेवल की, तो जो प्राइवेट होता है, प्राइवेट में मिनिमम से मिनिमम आपका 8 से 15 लाख रुपए, 8 लाख मिनिमम है और 15 लाख मैक्सिमम। देखो मैक्सिमम तो हम नहीं बात कर सकते, मैक्सिमम 30 से 40 लाख भी चले जाते हैं बीटेक कोर्सेज में। अच्छे जो फैकल्टीज़ हैं, अच्छे जो कॉलेजेस हैं, उनके 15 लाख के ऊपर भी एक्सपेंसेस चले जाते हैं 3 या 4 साल में। बट मिनिमम की मिनिमम अगर हम बात करें, सब खर्च लेके मैं बता रहा हूँ, केवल कोर्स का नहीं बता रहा हूँ, केवल फीस का नहीं बता रहा हूँ, सब कोर्स अगर हम लेके बात करें, सब कुछ ले करके, तो 8 लाख से लेकर के 15 लाख रुपए तक जा सकता है इन 4 सालों में। जिस 4 साल में आपका ये यूजी कोर्स कंप्लीट होगा। ध्यान से समझिएगा, अगर आपके पास इस लेवल का बजट है या फिर आप उस लेवल की मेहनत कर सकते हो कि आप आईआईटी जैसे एग्जाम्स को क्रैक कर लो, एडवांस जैसे एग्जाम को क्रैक कर लो, देन आप कर सकते हो। ध्यान रखना, आप आईआईटी क्रैक करोगे फिर भी आपको ये अमाउंट पे करना पड़ेगा, और ये नॉर्मल से अमाउंट है, आप पे कर सकते हो अपने ऊपर फाइनेंशियली काम करके भी, इंडिपेंडेंट हो करके भी। नाउ आशा करता हूँ कि ये आपको पूरा समझ में आया होगा। बीटेक से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन होती हैं, सबको हमने कोशिश की है एक फॉर्म में देने की। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। अगर आपका कोई भी डाउट हो कोर्स से लेकर के, कोर्स से रिलेटेड, तो कमेंट करिएगा। हम उस कमेंट का जल्द से जल्द और अच्छा से अच्छा, बेस्ट से बेस्ट रिप्लाई देने की कोशिश करेंगे। वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक गुड डे, बाय बाय, टेक केयर।